24 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। 7 अक्टूबर को हमने विंटर सीज़न के फूलों की और सब्ज़ी के बीज लगाए थे और आज है नवंबर की 14 तारीख। 48 दिन बीत गए हैं बीज लगाए हुए को, और 48 दिन में क्या फ़ायदा हमें हुआ, कौन से पौधे हमारे स्ट्रेस में आए, किन के ऊपर कीड़ों का हमला हुआ, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इन टिंडों के पौधों से। कल दोबारा से मैंने इनके ऊपर स्प्रे किया है शैम्पू का और साथ में सरसों के तेल को मिक्स करके, जो कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि किस रेशियो से हमने यूज़ करना है। इसके ऊपर एफर्ट्स का हमला हो रहा था। ये देखिए कीड़े आपको दिख रहे होंगे, इसका फूल, इसकी कली लग गई और उनके ऊपर हमला हो गया एफर्ट्स का। तो इनके ऊपर जल्दी से मैंने स्प्रे किया और देख सकते हैं आप किस तरह उस शैम्पू और सरसों के तेल की वजह से वो कीड़े ही मर गए। देसी टोटके तो ऐसे ही होते हैं। देसी टोटका इस्तेमाल करते हैं तो उसका फौरी तौर पर रिज़ल्ट नहीं मिलता और हमें वो टोटका बार बार इस्तेमाल भी करना पड़ता है ताकि हमारे पौधों के ऊपर कीड़ों के हमले ना हो। अब टिंडे के पौधे के हिसाब से ये गमला 7 बाय 7 इंच का, 7 इंच इसका डायामीटर ऊपर से चौड़ाई है, गुलाई है ऊपर से, और 7 इंच ही ये गहरा है। लेकिन इसके अंदर पौधे की ग्रोथ सही अंदाज से बढ़ नहीं रही है। इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सब कुछ सीखने से ही आता है। हम सीखते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब हम पौधा ऐसा लगाने लगेंगे टिंडे का तो हमें याद रहेगा पिछले साल तो हमें बहुत ही बुरा रिजल्ट मिला था क्योंकि जगह हमने बहुत कम दी थी। तो अब उसको ज़्यादा जगह देनी चाहिए। ये देखिए पत्ते के नीचे बहुत सारे कीड़े भी दिखे हैं मुझे। ये देखिए एफर्ट्स के अंडे भी, एफर्ट्स के छोटे छोटे से बच्चे भी हैं जो कि पत्तों को चूस लेते हैं। इनमें से मोस्टली 90% इसके कीड़े मर गए हैं एक ही बार स्प्रे करने से, और नेक्स्ट मैं स्प्रे करूंगा 2 दिन के बाद। 2 दिन के गैप से स्प्रे करने की वजह से जितने भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। कलियां बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, इनमें से फूल भी खिलेंगे और पता नहीं इनके अंदर टिंडे बनेंगे या नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि टिंडे के पौधे हों या कोई भी सब्ज़ी देने वाले पौधे हों, उनको फुल धूप ही पसंद होती है। ये टिंडे के पौधे ऐसे एरिया में पड़े हुए हैं जहाँ पर मोस्टली सारा दिन धूप रहती है। इनके पत्तों का साइज़ देख सकते हैं, शाइन देख सकते हैं, और साथ में इनकी ग्रोथ देखिए। और जो सिर्फ सुबह के टाइम की धूप आती है उनके ऊपर, उनके पत्तों का साइज़ देख सकते हैं आप। इवन के इनका ग्रो बैग भी बड़े साइज़ का है। ये तकरीबन 12 बाय 12 इंच का ये ग्रो बैग है। और इसके ऊपर देखिए लास्ट वीडियो में आपने देखा था कितनी बुरी हालत थी इस पौधे की भी। इसके फूल आकर खिल भी गए हैं। अब पता नहीं इनके अंदर से टिंडा बन पाएगा या नहीं, कलियां लगी हुई हैं। ये एक पौधा छोटा सा स्ट्रेस में रह गया, शेड बन गया इसके ऊपर, धूप नहीं आ पा रही जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ यहीं पर रुक गई और ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये पुराना पत्ता है जिसके ऊपर लीव माइनर ने अटैक किया था, लेकिन अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसका फूल भी खिल गया है। हो सकता है कि इसके अंदर से टिंडा बनना भी शुरू हो जाए। एक टिंडा भी लग गया, मुझे बहुत खुशी मिलने वाली है। और हमें ये भी सीखने में मिल जाएगा कि ऐसे एरिया में जहाँ पर फुल डे की धूप नहीं आती वहाँ पर पौधे की कैसी ग्रोथ रहती है, और जहाँ पर फुल डे की धूप आती है वहाँ पर पौधे की ग्रोथ कैसी है और क्या उसको फ्रूटिंग ज़्यादा होगी या कम होगी, ये हमें पता चल जाएगा। मैंने इसलिए इन ग्रो बैग्स को उठाकर धूप में नहीं रखा कि यही देखने के लिए कि क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें शेडी एरिया में सब्ज़ी वाले पौधे लगाने में। तो फ़िलहाल तो फ़र्क आपके सामने है। इसके पत्तों की ग्रोथ देख लीजिए और जो धूप में रखे हैं उनके पत्तों की ग्रोथ देख लीजिए। और 2 पौधे ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेस में थे, इनके ऊपर मिली बग ने और एफर्ट्स ने हमला किया हुआ था। स्प्रे करने के बाद में कल इनके ऊपर भी मैंने स्प्रे की है। तो ये देख सकते हैं इनके नया पत्ता अच्छा आ रहा है, कोई भी कीड़े का हमला नहीं है। लेकिन जब पौधा छोटा सा स्ट्रेस में आ जाए तो फिर उसकी ग्रोथ बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे ये देखिए, ये असल में करेले का ग्रो बैग था। इसके अंदर करेले की बेल लगी हुई थी जो कि ऊपर चढ़ रही थी। तो ये देखिए, आई थिंक इसका एक बीज रह गया होगा मिट्टी के अंदर, तो वो भी जर्मिनेट हो गया। लेकिन इसको मैं देखूंगा, हो सकता है अगर इनकी ग्रोथ ना हुई तो इसको करेले की बेल को बढ़ने देंगे। वैसे आगे सर्दी आ गई है, सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ नहीं होती है, पत्ते सूख जाते हैं। और टमाटर के पौधों की ग्रोथ भी देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। सभी पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, कोई भी पौधा हमारा मरा नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले या 4 दिन पहले इस ग्रो बैग के अंदर जो पौधा था वो स्ट्रेस में था, उसको मैंने निकाल दिया और उसकी जगह पर दूसरा पौधा शिफ्ट कर दिया। ये अब स्टेबल है, ग्रोथ हो रही है। गोडी मैं बराबर करता रहता हूँ। अब देख सकते हैं मिट्टी किस तरह भुरभुरी है। अगर ऊपर वाला सरफेस बिल्कुल जैम हो जाएगा
तो फंगस लग जाएगा, एरेशन सिस्टम बन नहीं पाएगा, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ये देखिए सारी मिट्टी आप देख सकते हैं बुरबुरी मैंने की होती है, हल्की हल्की सी गोडी कर देता हूँ। इसकी अभी गोडी इसलिए नहीं की क्योंकि ये नया पौधा शिफ्ट किया है और इसकी रूट्स अभी डिवेलप सही से नहीं हुई होंगी नई मिट्टी में, तो इसकी भी कुछ दिन के बाद गोडी कर दूंगा। लीव माइनर ने इनके ऊपर भी हमला किया हुआ था, लेकिन कल मैंने इनके ऊपर भी वही स्प्रे किया है। सारे पौधों के ऊपर, पूरे गार्डन में मेरे जितने भी पौधे थे सभी के ऊपर मैंने दोबारा से वही स्प्रे किया है। और हर 4 से 5 दिन के बाद रिपीट करते रहने से हमारे पौधे किसी हद तक ऑर्गेनिक रहेंगे, उनके ऊपर केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और मैं कोई भी केमिकल खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ इनके अंदर फ़िलहाल के लिए, कोई भी मैंने ऐड नहीं की है खाद केमिकली और ना ही ऑर्गेनिकली। गाय का गोबर भी यूज़ नहीं किया है, ना कंपोस्ट ही यूज़ की है फ़िलहाल के लिए। और कुछ पौधे जो अभी एज आ बैकअप पड़े हुए हैं मेरे पास, इनकी ग्रोथ भी हो रही है। अगर कोई मरेगा पौधा तो यहाँ से लूँगा और वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा, लेकिन मुझे लगता है अब ऐसी नौबत नहीं आने वाली, सभी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये कॉर्न के पौधे देखिए, स्वीट कॉर्न के ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी वही स्प्रे किया है कल। पत्ते देखिए आप ज़रा गौर कीजिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग है पत्तों की। कोई भी पौधा मेरा अभी स्ट्रेस में आपको नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक स्प्रे करने से, जो मैंने आपको बताया। सरसों का तेल और कोई सा भी बाल धोने वाला शैम्पू या लिक्विड सोप या बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप, उन दोनों को मिक्स कीजिए और पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए। कॉर्न की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अभी इनको कॉर्न कब लगेगी, भुट्टे कब लगेंगे, अभी ये कुछ कहना मुश्किल है, ग्रोथ हो रही है। और ये शलजम के पौधे, इनके पत्ते जो पुराने पत्ते होते हैं वो पीले होते हैं और उसके बाद में गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधे एक ही छोटे से गमले के अंदर, ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर जो शलजम है वो बन नहीं पाएगा। अब ये देखिए इसका जो रूट है ये असल में मिट्टी के अंदर होनी चाहिए थी, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फूलता ये वाला एरिया और ये शलजम की सूरत लेता। सूरत तो अभी भी ले रहा है, लेकिन क्या इसका साइज़, इसका बल्ब बन पाएगा, ये हमने देखना है इस साल। इस साल जो सब्ज़ी वाले पौधे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगले साल जब भी आप वो करें, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप ना करें। इसीलिए हर हफ्ते मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं। इसी तरह हम किसी ना किसी दिन किसान बन ही जाएंगे। हमें भी पता होगा कौन सा राइट टाइम है, कौन सा सही नहीं है। और ये देखिए जनाब, ये है बीट रूट और ये है शलजम, खाने वाला शलजम था। आई थिंक ये सफ़ेद वाला था या येलो वाला था। तो बीट रूट की भी ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर पत्ते ग्रोथ कर रहे हैं। और इसके अंदर थोड़े से धनिया के बीज भी मैंने फेंक दिए थे, वो भी जर्मिनेट हो गए हैं, वो भी पौधे बन गए हैं। बनने देते हैं, कोई बात नहीं, इनको उखाड़ते नहीं हम। बीट रूट भी मुझे लगता है कि मिट्टी के अंदर बन रही होगी, लेकिन मैं अभी इनको टेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मिट्टी को हटा कर देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन शलजम मुझे लगता है कि नीचे अब बन रहे होंगे, क्योंकि मुझे वीडियो के कमेंट के नीचे किसी ने कहा था कि आपने ये किया है, अगर आपने ट्रांसप्लांट इन पौधों को किया है तो नीचे फ्रूट नहीं बन पाएगा। बस यही देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने इस डिब्बे के अंदर बहुत सारे पौधे शिफ्ट किए थे। उम्मीद तो है कि नीचे कुछ ना कुछ बन ही जाए, क्योंकि मैं श्योर तो हूँ नहीं और ना ही मेरा एक्सपीरियंस है। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अच्छा रिज़ल्ट पाने का ही मुझे उम्मीद है। और इन ग्रो बैग्स के अंदर सभी की ग्रोथ अच्छी चल रही है। मैरीगोल्ड के पौधे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। अभी तक इनको कोई भी कली नहीं लगी है, अभी कली लगनी भी नहीं चाहिए। जैसे ज़्यादा ठंड होगी, पौधा ज़्यादा हाइट में जाए तो ही पौधे की ग्रोथ हो और साथ में उसको कलियाँ लगे तो ही पौधा खूबसूरत लगता है। हरी मिर्च के पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, कोई भी पौधा स्ट्रेस में नहीं है मेरे। अभी इनको पिंचिंग नहीं करनी है। अब अगले हफ्ते में भी इनकी थोड़ी सी और ग्रोथ बढ़ गई तो इनको पिंच कर देंगे, ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा सा इसको काट देंगे पौधे को, ताकि हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बन सके, ज़्यादा ब्रांचेस आ सकें। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फूल लगेंगे और उतनी ही ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। और डैलिया के पौधे देखिए कितने बड़े हो गए हैं, पत्ते भी लश ग्रीन हैं और बड़े साइज़ के हो रहे हैं। अभी इनको फूल नहीं लगेंगे, इनको फूल लगेंगे तकरीबन जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में। ये देखिए इसके ऊपर भी एफर्स ने हमला किया हुआ है। ये देखिए ये कीड़ा आई थिंक एफर्ड ही है या कुछ और होगा। इसके ऊपर भी कल ही मैंने स्प्रे किया है। सारे पौधों के ऊपर मैंने स्प्रे किया है। आप भी इसी तरह रूटीन से स्प्रे करते रहें, वही, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके पौधों को। अगर बहुत ज़्यादा आप तेल डाल देते हैं उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा तेल डाल देने से आपके पत्तों के ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी और जब धूप पड़ेगी तो आपको मालूम है धूप में जो तेल है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, उसकी वजह से आपके पौधों के पत्ते जल सकते हैं। इसलिए जितनी क्वांटिटी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी वही आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। और इसके अलावा क्या था,
और ये हैं वो येलो वाले शलजम, इनको पानी की कमी हो गई है। पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह नीचे गिर गए हैं। अभी मैं इसको पानी देता हूँ तो इनकी ग्रोथ हो जाएगी। बीटरूट की ग्रोथ भी हो रही है। एक ही ग्रो बैग के अंदर इसको हमने शिफ्ट नहीं किया था। अभी बीटरूट कुछ ना कुछ बन रही है, कुछ ना कुछ बीटरूट मोटी हो रही है। अब नीचे बन पाएगी या नहीं, यही तो हमने देखना है। मैं किसी भी पौधे के साथ कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, जैसा था वैसा ही लेकर इनको चल रहा हूँ ताकि हमें पता चल पाए कहाँ पर हमने गलती की और कहाँ हमें फ़ायदा हुआ। ब्रोकली के पौधे भी लगे हुए हैं, अभी भी इनको पानी की ज़रूरत है। थोड़ा सा बिज़ी हूँ आजकल, शादियों का सीज़न है तो सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ पौधों को मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ टच रहना ज़रूरी समझता हूँ। ये वही है जहाँ पर 2 पौधे शेडी एरिया रहता है और अब इस गुलाब के पौधे का शेडी एरिया भी इन्हीं के ऊपर आता है, जिसकी वजह से और भी ग्रोथ स्लो है। मैं देखना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इनको उठाकर धूप में रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा अगर इसको शेडी एरिया में ही हम रखते हैं तो यहाँ इसके ऊपर धूप पड़ती है, इसके ऊपर भी धूप पड़ती है, दोनों की ग्रोथ हो रही है। इसके अंदर पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं, इसके अंदर पौधे कम हैं, लेकिन इसकी मिट्टी खुश्क हो रही है, पानी की ज़रूरत है। इसको अभी मैं पानी दूँगा। और केल की ग्रोथ भी अच्छी है, इसको भी पानी की ज़रूरत हो गई है, पानी देना चाहिए इसको। ये कट पालक है, ये पालक खाते हैं अब मेरे तोते। हर 3-4 दिन के बाद थोड़ी सी पालक के पत्ते लेता हूँ और केज के अंदर रख देता हूँ, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और पकौड़ों में भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। 2 मरतबा पकौड़े बनाए हैं, उसके अंदर ये पालक के पत्ते डाले, काफ़ी क्रिस्पी पकौड़े बने हमारे। और यहाँ पर 2 और पौधे भी थे, एक मेथी का था और एक आइसबर्ग थी, वो मैंने सारे तोतों को खिला दिए हैं। तोते काफ़ी अब हैप्पी हैं। और धनिया आपको दिखाना है, धनिया देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, अभी तक उतारा नहीं है हमने। ये देखिए जनाब, धनिया कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पत्ते आप देख सकते हैं कितने गुच्छे बन गए हैं इसके पत्तों के, और ज़मीन अब तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है, इतना घना धनिया हमारा ग्रोथ कर रहा है। कल तक मैं इसको ऊपर से काट लूँगा और दोबारा से नीचे से नए पत्ते आ जाएंगे। तो गार्डनिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कौन से पौधे को क्या चीज़ पसंद है, कैसा मौसम, कितना पानी, कौन सी खाद और कौन से साइज़ का गमला। उम्मीद है आपके पौधों की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी। अब मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।